प्रेज़ लॉर्ड बच्चों, मैं प्रभु में ये विश्वास करती हूँ कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो बच्चों आइए आज हम प्राइमरी क्लास का 9th लेसन देखने वाले हैं। पाठ की शुरुआत करने से पहले मैं प्रार्थना करती हूँ। आप अपनी जगह पर आंखें बंद कर घुटने लेकर बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्रेमी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान, हालेलुया। तेरे प्रेम से प्रभु तूने हमें अभी तक संभाला प्रभु, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। एक एक बच्चों को और मुझे तेरे हाथों में सौंपती हूँ प्रभु महान। पवित्र आत्मा प्रभु हम एक एक को चलाए प्रभु महान। प्रभु यहाँ का अध्यक्ष तू बन प्रभु महान। एक एक बच्चों के अंदर तेरा पवित्र आत्मा काम करे प्रभु महान। जो कुछ उन सुन रहे प्रभु महान, वो बीज उनके अंदर अच्छे से बोने के लिए, अच्छे से फल लाने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु महान। मुझे भी तेरे हाथों में सौंपते हुए, आगे का सारा समय तेरे हाथों में सौंपते हुए यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन। तो बच्चों, हमारे 9वें पाठ का नाम है यीशु को प्रकृति पर अधिकार है। लेसन नंबर 9, जीसस कंट्रोल्स द फोर्सेस ऑफ नेचर। इस पाठ का पठन भाग है यूहन्ना अध्याय 6 का 15 से 21 वचन, मत्ती अध्याय 8 का 22 से 27 वचन, मरकुस अध्याय 6 का 45 से 52 वचन और मरकुस अध्याय 4 का 35 से 41 वचन और लूका अध्याय 8 का 23 से 25 वचन। मैं फिर एक बार इंग्लिश में बताती हूँ बच्चों, आप अपनी नोटबुक में नोट कीजिए। जॉन चैप्टर 6 वर्स फ्रॉम 15 to 21, मैथ्यू चैप्टर 8 वर्स फ्रॉम 22 to 27, मार्क चैप्टर 6 verse from 45 to 52, Mark chapter 4 verse from 35 to 41 and Luke chapter 8 from 23 to 25। इस पाठ पर आधारित याद करने के लिए वचन भजन संहिता 46 का एक वचन। परमेश्वर हमारा शरणस्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। साम चैप्टर 46 वर्स 1, गॉड इज अवर रिफ्यूज एंड स्ट्रेंथ एंड एवर प्रेजेंट हेल्प इन ट्रबल। बच्चों, आपको याद है क्या हमने हमारे पिछले पाठ में क्या सीखा था? हाँ बच्चों, सही। हमने यह देखा था कि यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को भोजन खिलाया था। तो बच्चों, हमने वहाँ पर देखा कि लोग भूखे थे और लोगों की ज़रूरत जानकर यीशु मसीह ने उनको भोजन खिलाया। तो बच्चों, हमने यह सीखा कि यीशु मसीह हमारे ज़रूरतों को जानता है। हम मांगने से पहले ही वह हमें जो कुछ लगता है वह दे देता है। और बच्चों, हमने यह भी देखा कि उस लड़के के पास 5 रोटी और 2 मछलियाँ थी और उसने अपना वह भोजन यीशु मसीह को दे दिया। फिर यीशु मसीह ने उस भोजन का उपयोग उसके लिए और वहाँ बैठे हुए सारे लोगों के लिए किया। तो बच्चों, हमने इस पर यह सीखा कि हमारे भीतर जो भी प्रतिभाएं हैं, हमारे अंदर जो भी टैलेंट है, वो टैलेंट अगर हम यीशु मसीह को सौंपते हैं, यीशु मसीह को अर्पण करते हैं, तब यीशु मसीह हमारी प्रतिभाओं का, हमारे टैलेंट का इस्तेमाल हमारे लिए और औरों के लिए भी करता है। हमारे टैलेंट को वो 1000 गुना बढ़ा देता है। और बच्चों, हमने हमारे पिछले पाठ से यह भी सीखा कि हमें भोजन वेस्ट नहीं करना है। यीशु मसीह ने वहाँ पर जो बची हुई रोटियों के टुकड़े थे वह चेलों से बटोरने के लिए कहा था। तो बच्चों, उसी प्रकार हम जहाँ कहीं हो, स्कूल में या घर में, तो हमें भोजन व्यर्थ नहीं करना है, हमें भोजन वेस्ट नहीं करना है। तो बच्चों, यह सारी बातें हमने हमारे पिछले पाठ में सीखी थी। अब हम हमारा आज का पाठ देखेंगे। बच्चों, हमने अब तक के कई पाठों में देखा कि यीशु मसीह अपने
चेलों को अलग अलग जगह पर भेजते थे। यीशु मसीह के चेले लोग अलग अलग जगह पर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे और कई बीमार लोगों को चंगा करते थे। इस दरमियान यीशु मसीह आत्मिक रूप से उनके साथ सदैव रहता था। इसी प्रकार बच्चों, यीशु मसीह हमें भी कई जगह भेजता है और जिस प्रकार समुद्र की लहरें अंदर बाहर करती है, उसी प्रकार हमारे जीवन में भी कई प्रकार के मुसीबत आने से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए। तो बच्चों, इस प्रकार कई मुसीबतें हमारे जीवन में सदैव आते रहती है। जब यीशु मसीह हमारे साथ है तो हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि सभी बातें आसानी से होगी, शांतिपूर्वक होगी और सुंदर होगी। यीशु मसीह हमारे साथ में है, हमसे प्रेम करते हैं, हम यीशु मसीह में जीवन बिताते हैं तो हमारे जीवन में कुछ भी गड़बड़ नहीं होगी, हमारा पूरा जीवन अच्छे से आराम से जाएगा। इस प्रकार हमें कभी भी सोचना नहीं चाहिए बच्चों। हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आने से, कोई भी तूफान आने से हमें डगमगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हमारे साथ सदैव रहने वाला हमारा यीशु मसीह हमारे साथ है। तो बच्चों, उस मुसीबत का सामना करने के लिए हमारे साथ हमारा यीशु मसीह है, तो हमें विश्वास के साथ उस मुसीबत का सामना करना चाहिए। तो बच्चों, आइए हम ये बात हम 2 घटनाओं से सीखना है। तो आज के पाठ में हम वो 2 घटनाएं देखेंगे। इस घटनाओं में हम ये भी बात देख सकते हैं कि यीशु मसीह को प्रकृति की हर एक शक्तियों में अधिकार है। तो बच्चों, अब हम पहली घटना देखेंगे। यीशु मसीह हमेशा अपने चेलों से दृष्टांत के जरिए बातें करते थे। एक दिन जब सांझ हुई, मतलब जब शाम हुई, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों से कहा कि आओ हम इस के पार चले। तो वहाँ पर बच्चों गलील की एक झील थी। तो इस गलील की झील के पार जाने के लिए यीशु मसीह और उसके चेले यहाँ पर इस नाव में बैठ गए। वहाँ पे अन्य नाव भी उस झील में थी। तो यहाँ पर यीशु मसीह और उनके चेले लोग यहाँ पर नाव में बैठ गए। तब थोड़े ही देर के बाद उधर बच्चों एक भयानक तूफान, आंधी तूफान आने लगा और ज़ोर ज़ोर से वहाँ पर हवा चलने लगी। और वहाँ पर जो झील में जो पानी की जो लहरें हैं बच्चों, वो लहरें इतने ऊपर उठने लगी कि वो लहरों का पानी जो है बच्चों वो नाव में आने लगा। और सारे शिष्य लोग जो नाव में बैठे थे वो घबरा गए, क्योंकि बच्चों एक तो वहाँ पे अंधेरा था और अंधेरे में हवा में नाव ऊपर नीचे कर रही है और पूरा समुद्र का जो झील का नदी का जो पानी है वो पानी नाव में भीतर आ रहा था और वो पानी भीतर आने के बाद नाव डूब भी सकती थी। तो यह देखकर वहाँ के जो चेले लोग जो नाव में थे वो बहुत ही घबरा गए और वो डर गए। उनके साथ यीशु वहाँ पे थे, लेकिन फिर भी उन्हें यह विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह उस तूफान को शांत कर सकता था। और बच्चों उन्हें ऐसा लगा कि उनकी ऐसी सोच थी कि यह बात, तूफान को शांत करना, यह बात एक बीमार व्यक्ति को चंगा करना इतनी आसान बात नहीं है। तो वे सारे शिष्य लोग डर गए। उस समय यीशु मसीह नाव में वहाँ पर पीछे गद्दी पर वहाँ पर सो रहे थे। तो बच्चों यीशु मसीह सो गए हैं और चेले लोग तूफान का सामना कर रहे हैं। और चेले लोग फिर डर कर वे यीशु मसीह के पास जाते हैं। फिर वो यीशु मसीह को नींद से जगाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु हमें बचा, हम डूब रहे हैं। तब बच्चों यीशु मसीह वहाँ पर नींद से जागते हैं और वे उठकर खड़े होकर वहाँ पर जो आंधी आती है बच्चों, वो आंधी को डांटते हैं और डांट कर वे आंधी से कहते हैं कि शांत हो जा। और फिर वे पानी से भी कहते हैं कि थम जा, रुक जा। तो बच्चों यह यीशु मसीह की यह अधिकार वाली बात सुनकर वहाँ पर आंधी और तूफान
सब कुछ शांत हो जाता है। और वहाँ पर सब कुछ शांत होने के बाद यहाँ पर नाव, बच्चों आप देख सकते हैं यहाँ पे इमेज में, नाव यहाँ पर पानी में शांत रीति से तैर रही है। तो बच्चों जब यीशु मसीह ने वहाँ पर पानी को और आंधी को डांटा तो उन्होंने यीशु मसीह की बात सुनकर वहाँ पर शांत हो गए। फिर उसके बाद यीशु मसीह ने शिष्यों को भी कहा, हे अल्पविश्वासियों, तुम क्यों डरते हो। तो बच्चों यह बात देखकर सारे चेले लोग डर गए और वे आपस में एक दूसरे से बातें करने लगे, यह कौन है कि इसकी आज्ञा आंधी और तूफान, आंधी और पानी भी प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा मानते हैं। तो बच्चों इस घटना से हम देख सकते हैं कि यीशु मसीह को प्रकृति की हर एक शक्तियों पर भी अधिकार है। यीशु मसीह ने जब आंधी को और तूफान को डांटा तो वे यीशु मसीह की बात सुनकर वहाँ पर उन्होंने यीशु मसीह की आज्ञा का पालन किया। तो यीशु मसीह हर एक नैसर्गिक जो शक्तियाँ हैं उन पर अधिकार करता है। यीशु मसीह ने ही इन सबको बनाया है और वे यीशु मसीह की बात मानते हैं। और बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं कि यीशु मसीह ने चेलों को अल्पविश्वासी कहा, क्योंकि चेलों ने वहाँ पर यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया, कि उन्हें इस बात पर यकीन नहीं था कि यीशु मसीह इस तूफान को शांत कर सकता है। तो बच्चों उन्हें यहाँ पर विश्वास नहीं था कि यीशु मसीह उनके साथ है तो उन्हें कुछ भी नहीं हो सकता। वे डर रहे थे और उन्हें लगा कि यीशु मसीह के पास इतनी शक्तियाँ नहीं होगी। तो बच्चों यीशु मसीह के पास अनगिनत शक्तियाँ हैं और उसके पास अलौकिक अलग अलग प्रकार की शक्तियाँ हैं। यीशु मसीह हर एक नैसर्गिक प्रकृति पर अधिकार रखता है। अब हम दूसरी घटना देखेंगे। जब यीशु मसीह ने 5 रोटी और 2 मछलियों से 5000 लोगों को खिलाया, तब यीशु मसीह ने अपने चेलों को झील के पार कफरनहूम को जाने की आज्ञा दी और वह खुद वहाँ पर अकेला ही रह गया। यीशु मसीह वहाँ पर पहाड़ पर जाकर अकेले ही प्रार्थना करने लगे। फिर थोड़े ही देर के बाद शाम हो गई और जो नाव में चेले लोग जा रहे थे गलील के झील में, तो वो नाव झील के बीच में आ गई और हवा विरुद्ध दिशा में रहने के कारण वहाँ पे भी तूफान आ गया और चेले लोग बहुत डर गए। यीशु मसीह ने देखा कि चेले लोग बहुत डर गए हैं क्योंकि हवा उनके विरुद्ध है। तब यीशु मसीह जो भूमि पर ही था, जो ज़मीन के ऊपर ही था, वह रात के चौथे पहर में वे झील पर, पानी पर वे चलते चलते जाने लगे। और बच्चों हम यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम कोई चीज़ पानी के ऊपर रखते हैं तो क्या होता है बच्चों, वो तुरंत नीचे चली जाती है, अंदर चली जाती है। लेकिन बच्चों यहाँ पर यीशु मसीह, आप देख सकते हैं यहाँ इस इमेज में, यीशु मसीह इस झील में यहाँ पर ऊपर, पानी के ऊपर चल रहे हैं और वे यीशु मसीह यहाँ से झील के ऊपर चलते चलते, पानी के ऊपर चलते चलते नाव से आगे कफरनहूम को जाना चाहते थे। लेकिन वहाँ पर चेलों लोगों ने वहाँ पर यीशु मसीह को देख लिया जो पानी के ऊपर चलते आ रहे थे। बच्चों यह बात देखकर चेले बहुत ही डर गए। उनको लगा कि यह तो भूत है और वे डर कर चिल्लाने लगे, वे घबरा गए और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। तो बच्चों यह बात वहाँ पर यीशु मसीह ने देख ली और बच्चों वहाँ पर यीशु मसीह तुरंत उनको पुकार कर वहाँ पर कहने लगे, ढाढ़स बांधो, डरो मत, मैं हूँ। तो बच्चों वहाँ पर यीशु मसीह ने उनको तुरंत वहाँ पर बात की और कहा कि तुम डरो मत, क्योंकि यह कोई भूत नहीं, यह मैं हूँ जो पानी में चलते आ रहा हूँ। यीशु मसीह की यह बात सुनकर पतरस जो नाव में था वह यीशु मसीह से कहने लगा, हे प्रभु, यदि तू है तो मुझे भी पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे। तो बच्चों पतरस की यह बात सुनकर यीशु मसीह ने उसे उत्तर दिया कि तू आ। जब यीशु मसीह ने पतरस को आ करके कहा, तब पतरस
यीशु मसीह की ओर देखते हुए वह भी पानी के ऊपर चलने लगा। बच्चों, जब तक वह यीशु मसीह की ओर देख रहा है तब तक वह पानी में चल रहा है, लेकिन जब उसकी नज़र यीशु मसीह की ओर से हटकर वहाँ पर आजू-बाजू की हवा पर जब उसकी नज़र चली गई, तब वह पानी में डूबने लगता है और वह बहुत ही डर जाता है। तब वह ज़ोर से यीशु मसीह को पुकारता है और कहता है, हे प्रभु, मुझे बचा। तब बच्चों, यीशु मसीह पतरस का यहाँ पर हाथ थामते हैं और उसे वहाँ पर उस पानी में से वहाँ पर निकालते हैं और तब यीशु मसीह उससे कहते हैं, हे अल्पविश्वासी, तूने संदेह क्यों किया? तो बच्चों, फिर उसके बाद पतरस और यीशु मसीह दोनों भी नाव में चढ़ जाते हैं और जब वे नाव में चढ़ जाते हैं तब वहाँ का तूफान भी थम जाता है, हवा भी थम जाती है। यह बात देखकर नाव में के जो अन्य चेले थे वह वहाँ पर यीशु मसीह को दंडवत करने लगे और वे आपस में कहने लगे, सचमुच तू परमेश्वर का पुत्र है। तो बच्चों, अब हम इस पाठ से सीखने वाली बातें देखेंगे। तो बच्चों, जिस प्रकार यहाँ पर चेले नाव में रहते समय उनकी जीवन में तूफान आया, तो बच्चों उसी प्रकार हम भी कहीं भी रहते समय हमारे जीवन में कई प्रकार के तूफान आ सकते हैं, मुसीबत आ सकती है, कोई भी परेशानी आ सकती है। तो इन परेशानियों में, इन मुसीबत में हमें डरना नहीं चाहिए बच्चों। हमें सदैव ये विश्वास रखना चाहिए कि यीशु मसीह हमारे साथ है। हमारा विश्वास कमज़ोर नहीं, बल्कि हमारा विश्वास यीशु मसीह पर दृढ़ होना चाहिए। तो बच्चों, हमने देखा कि जब तक पतरस यीशु मसीह को देख रहा था तब तक वह पानी पर चल रहा था, लेकिन जब उसकी नज़र यीशु मसीह पास से हटकर दाएं बाएं गई या फिर उधर की परिस्थिति के ऊपर जब उसकी नज़र गई तब वह पानी में डूबने लगा। तो बच्चों, हमारी भी नज़र, हमारा भी ध्यान हमेशा बच्चों यीशु मसीह के पास ही होना चाहिए। हमारी कैसी भी परिस्थिति रहने से, कितनी भी बड़ी परेशानी रहने से या मुसीबत रहने से, हमारा हर समय ध्यान, हमारा नज़र, हमारा विश्वास केवल यीशु मसीह पर ही रहना चाहिए। जब हम प्रथम स्थान यीशु मसीह को देंगे तब वे हर एक मुसीबत से हमको बाहर निकालेंगे। और बच्चों, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि यीशु मसीह हमारे साथ है तो हम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती, हम कोई परेशानी में नहीं पड़ सकते। ऐसा कभी भी हमारे जीवन में नहीं हो सकता बच्चों। तो बच्चों, जब हमारे साथ यीशु मसीह है और जब कोई मुसीबत हमारे ऊपर आती है और हमारा विश्वास पूरी तरह से जब यीशु मसीह पर रहता है, तब वह मुसीबत को सहन करने के लिए वह शक्ति हमें देता है और वह मुसीबत से पार जाने के लिए वह हमारी सहायता भी करता है। और बच्चों, हमने देखा कि जब चेलों ने यीशु मसीह को जगाया और पतरस ने यीशु मसीह को पुकारा जब वह पानी में डूब रहा था, तब तुरंत यीशु मसीह ने उनकी सहायता की। जब कभी बच्चों हम प्रार्थना करते हैं तब यीशु मसीह तुरंत हमारी सुनता है। जब कभी हमारी कोई मुसीबत रहती है और हम यीशु मसीह को पुकारते हैं तो यीशु मसीह हमारी प्रार्थनाओं का, हमारे सवालों का वह उत्तर देता है। यीशु मसीह हमारी हर एक मुश्किल में हमारी सहायता करता है। वह हमें हमारी मुसीबतों से बाहर निकालता है। परमेश्वर हमारी जो कुछ संकट है वो संकट में अति सहज से मिलने वाली एक सहायता है। यीशु मसीह हमारा शरण स्थान और हमारा बल है। तो बच्चों, हमारा सदैव विश्वास यीशु मसीह पर ही रहना चाहिए। हमारा ध्यान आसपास की परिस्थितियों पर जाना नहीं चाहिए। हमारा ध्यान, हमारी नज़र केवल यीशु मसीह के पास ही रहना चाहिए। और बच्चों, हम देख सकते हैं कि जब यीशु मसीह ने तूफान को डांटा, आंधी को डांटा, तो वह सब शांत हो गई। तो यीशु मसीह, हम जानते हैं बच्चों कि यीशु मसीह सारी सृष्टि का निर्माता है। सारी सृष्टि का अधिकार उसके पास है। सारी सृष्टि, एक एक सृष्टि के नियम यीशु मसीह की बातें मानते हैं, उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। तो बच्चों, हमें भी यीशु मसीह की आज्ञा का, एक एक बातों का पालन करना है। और बच्चों, यीशु मसीह जो है वह
एक एक प्रकृति की शक्तियों का अधिकारी है। वह एक एक प्रकृति पर अधिकार करता है। हमारा यीशु, हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो बच्चों, यही सारी बातें हम इस पाठ से सीख सकते हैं। मैं विश्वास करती हूँ कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बच्चों, आप भी आपके हर एक परिस्थिति में, आपके जीवन में कितना भी चढ़ उतार आने से आपका विश्वास यीशु मसीह पर ही रहना चाहिए। हम कभी भी अविश्वास हमारे जीवन में नहीं लाना चाहिए। यीशु मसीह ने यहाँ पर चेलों को और पतरस को अल्पविश्वासी कहा। तो बच्चों, हमारे जीवन में कितनी भी बड़ी मुसीबत आने से अल्पविश्वासी नहीं बनना चाहिए, अविश्वासी नहीं बनना चाहिए, बल्कि हमें विश्वास के साथ यीशु मसीह के पास जाकर घुटनों में बैठकर प्रार्थना करनी चाहिए। यीशु मसीह ज़रूर हमें उस मुसीबत से बाहर निकालेगा, या फिर हमें वह मुसीबत झेलने की शक्ति देगा। हमारा ये पाठ यहीं पे समाप्त होता है। इस पाठ पर आधारित इस प्रकार एक्टिविटी आपको करना है। आपको कार्ड पेपर में इस प्रकार नाव बनाना है, और नाव में यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर समुद्र की लहरें, पानी की लहरें नाव में आ रही है, इस प्रकार आपको दिखाना है। इसमें आपको लिखना है, परमेश्वर संकट में सदैव उपस्थित रहने वाला सहायक है। यह आपको इसमें लिखना है। इस लेसन पर आधारित सवाल जवाब भी आपको आपकी नोटबुक में नोट करना है। सवाल के लिए आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए वर्कशीट को डाउनलोड कर सकते हो, और उसमें से सवाल लेकर आप आपकी नोटबुक में सवाल और उसके जवाब लिखिए। तो आइए बच्चों, हम छोटा सा प्रार्थना करके इस लेसन को समाप्त करते हैं। आप जहाँ कहीं है अपनी जगह पर बैठकर, वहाँ पर घुटने लेकर आंखें बंद करके बैठिए। मैं प्रार्थना करती हूँ। प्यारे मसीहा, तेरे नाम को धन्यवाद देती हूँ प्रभु। इस प्रकार प्रभु, इस पाठ के जरिए तूने हमसे बातें की, तेरा धन्यवाद देती हूँ प्रभु महान। प्रभु, एक एक बच्चों के विश्वास को, हमारे विश्वास को तू मजबूत कर प्रभु महान। हमारी कैसी भी परिस्थिति रहने से, कितना भी बड़ा तूफान हमारे ज़िंदगी में, हमारे जीवन में आने से प्रभु, तू हमारे साथ है। ये विश्वास से प्रभु आगे बढ़ने के लिए तू सहायता कर, तू कृपा कर प्रभु। हमारी नज़र सदैव प्रभु तेरे पास लगी रहने के लिए प्रभु, तू जो निशानी है प्रभु, तुझे देख कर प्रभु तेरे पीछे पीछे ही आने के लिए तू एक एक बच्चे को और मुझे भी सहायता कर प्रभु महान। प्रभु, तू संकट में सहज, अति सहज मिलने वाली प्रभु हमारी सहायता है प्रभु महान। तुझ पर ही निर्भर रहने के लिए तू एक एक बच्चों को और मुझे भी सहायता कर प्रभु महान। यीशु तेरे नाम से मांगती हूँ, आमीन।